हेलो एवरीबॉडी। आज फिर से हम लोग वापस आए हैं और कुछ लेके आए हैं, दैट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस। जब भी कोई लाइन किसी दूसरे लाइन का पैरेलल होता है तो उसका स्लोप सेम होगा। मतलब अगर एक पर्टिकुलर लाइन, अगर दूसरे लाइन का, ये लाइन इस लाइन का अगर पैरेलल हो तो इन दैट केस इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा। ठीक, तो एक काम किया जाए, 2x प्लस वाई माइनस सेवन, 2x प्लस वाई माइनस सेवन इक्वल टू 0 का स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक, यही स्लोप दूसरा वाला स्लोप में काम करेगा। यानी कि अगर हम इसको सजाएं, y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस सेवन, अगर हम सजाएं जो कि इस फॉर्मेट में है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो इन दिस केस आप कह सकते हैं कि ये m जो है ये हो गया -2, दैट इज m1, दैट इज विच इज द स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू -2। ठीक, दूसरा वाला जो स्लोप है यानी m2, दूसरा वाला लाइन, चूंकि लाइन पैरेलल है इसीलिए m2 इज ऑल्सो इक्वल टू -2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि ये वाला जो है लाइन, दो लाइन दिया हुआ है यहाँ पे, x प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखें यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अगर हम इसको सॉल्व अगर करते हैं, ठीक, तो कितना आएगा, 3x विल बी इक्वल टू 12, x विल बी इक्वल टू 4। ये जब x इक्वल टू 4 तो x किसी का कोई भी इक्वेशन में हम वैल्यू x का डाल के y निकाल सकते हैं। तो y विल बी इक्वल टू क्या, y विल बी इक्वल टू योर 0। अब डालिएगा तो देखिएगा y विल बी इक्वल टू 0। तो जब अब करना क्या है, अब जब x4 और y0 आ गया, मतलब 4 और 0 से हमारा दूसरा वाला लाइन पास हो रहा है जिसका स्लोप m2 है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 4 0 क्या होगा, 4 0 होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक, इसमें से कि ये वाला जो देख रहे हैं x1 है और ये y1 है। आ जाइए, y माइनस y1 कितना, 0 इज इक्वल टू m बोले हैं कि m दूसरा वाला लाइन का भी सेम होगा, दैट इज -2। यहाँ लिखेंगे -2 x माइनस x1, x माइनस x1 कितना, x1 4, सॉल्व करें, y is equal to -2x plus 8, that is y plus 2x minus 8 equal to 0 is the equation of a line parallel to this line, 2x plus y minus 7 is equal to 0. If you have really learned something, do like, subscribe and share it among your friends. Thank you so much for learning.